गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। गाइज़, आज मेरी कज़न के घर पे पाठ है, उसकी शादी हो रही है। तो हमारे यहाँ 3 दिन का पाठ होता है, तो आज पाठ रखाया जाएगा, मतलब आज पूजा रखाई जाएगी और तीसरे दिन समाप्ति होती है। इसलिए मैं फटाफट रेडी हो जाती हूँ क्योंकि मुझे उसके घर जाना है। तो मिलते हैं आपसे। गाइज़, मैं हो चुकी हूँ रेडी। मैं चलती हूँ अपने कज़न के घर क्योंकि पाठ स्टार्ट होने वाला है, पाठ की आरंभता होने वाली है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी से जाती हूँ। लेकिन तब तक के लिए मैं चाय बना लूँ सिमर के लिए, क्योंकि सिमर उठ चुका है तो मुझे चाय बनानी है। तो मैं चाय बना के उसको दे के फिर मैं निकलती हूँ उसके साथ। रख दी है बनने को, बस उसमें अदरक डालना बाकी है, तो मैं अदरक डाल के चाय फटाफट बनाती हूँ। चाय डाल लूँ। थोड़ी थोड़ी चाय पीने क्योंकि निकलना है, हम लोग को देर हो रही है। चाय ली है क्योंकि हम लोग को देर हो रही है, हम लोग को निकलना है। आ गई हूँ, रेडी हो चुका है, चाय पियेंगे और निकलेंगे। पाठ चल रहा है, हो चुकी है लेट, पर निकलते हैं। ये तो मॉर्निंग हो ही चुकी है, आप देख सकते हैं सब एकदम अपने कामों में लग गए हैं। ये हमारी नवाबगंज की नवीन मंडी है। चुके हैं अपनी कज़न के घर। अब हमारा पाठ अभी आरंभ नहीं हुआ है, होने वाला है, तो रेडी सेडी सब तैयारी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। बाबा जी बस आने वाले हैं, यहाँ पे लगेगा टाइम, तो तब तक मैं गुरुद्वारे में मत्था टेक लेती हूँ। चलिए चलते हैं। की शुरुआत हमारे बाबा जी से, पक्का दिन अच्छा जाने वाला है। में मत्था टेकने मैं फिर से अपने कज़न के घर ही जा रही हूँ क्योंकि अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है स्टार्ट, तो मैं वेट करूँगी, बैठूँगी। मैं घर शादी है और इन्हीं की शादी है और इनको देखी कैसे बनी, और मैं रेडी होके आ गई। आ रहे हैं, देख सकते हैं आप। नाम सत्य नाम जी, वाहेगुरु 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 जी, जपो सतनाम सत गुरु वाहेगुरु जी। नाम श्री वाहेगुरु सतनाम श्री वाहेगुरु सतनाम श्री मेरा सखी चरना देखो मेरा वाला, सखी चरना देखो। सहाय अर्जन हर गोविंद स्मरो श्री हरक्ष्मति आइए जिनके प्रतिजाज के बहादुर स्मरिए जन्म। सदा कुर्बानी तो दे आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब ते वाहेगुरु। हम भी खटते खा ऐसी बख्श करी जा, सतगुर स्यों मनमानिया लिखिया नाल हुक्मी होने एक नाम की बख्शीश। एक्साइटेड हो चंचल देव वास्ते है? उस दिन बाद ही चली जाएंगी, हम लोग इनको बहुत याद करेंगे, बट इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तू यस, मैं तुमको याद करूंगी, तुम मेरा वो सहारा हो। सहारा तुम चली जाओगी मुझे बेसहारा करके, वैसे ऑलरेडी सहारा ने बेसहारा किया हुआ है, तुम भी छोड़ के चली गई, जा रही हो। हो चुकी है, अब हम चलते हैं अपने घर, मुझे घर पे भी बहुत काम है। अपने घर अब लग जाते हैं अपने कामों पे। तो गाइस आ गए हैं घर, अब करनी है घर का काम, तो फिर लग जाते हैं अपने कामों में।
तो गाइज़ आ गई हूँ मैं घर। अब मैं करूँगी चेंज क्योंकि मुझे घर के भी काम करने हैं थोड़े बहुत। अभी मुझे खाना भी बनाना है और फिर मुझे ट्यूशन भी पढ़ाना है। तो मैं अखंड पाठ में गई थी, वहाँ पे अच्छे से अखंड पाठ रख गया है। अब उसकी समाप्ति तीसरे दिन में होनी है। तो फिर हम मिलेंगे आपसे, आपको सब दिखाएंगे कि अखंड पाठ की आरंभ मैंने आपको दिखा दिया है। अब मैं उसकी समाप्ति भी आपको दिखाऊँगी। हो गए हैं चेंज, अब लग जाते हैं अपने कामों में। फिर मुझे रोटी बनानी है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अभी थोड़ी देर बाद। क्लीनिंग कर रही हूँ गाइस की है जो वो खाना बनाने। तो मैंने खाने में आज बनाना है मुझे बैगन का भरता। तो मैं बैगन को भून लिया है और ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए। गर्म हो चुका है ऑयल और मैंने आज चॉपिंग कर लिया है, प्याज चॉप कर लिया, अदरक चॉप कर लिया, टमाटर भी चॉप करके रखा हुआ है। तो अब मैं चलती हूँ बनाने। जीरा और प्याज और अदरक डाल दिया है। यहाँ प्याज लाल हो चुका है। मैंने यहाँ टमाटर डाल दिया है। इसमें टमाटर और मिर्चा दोनों चॉप था, डाल दिया है। भरता जो मैंने बैगन भुना हुआ है उसको मैश कर लिया है। अब यही मैं भरता इसके अंदर डालूँगी। मैं हमको बेसिक मसाले देख सकते हैं जैसे कि हल्दी, गरम मसाला, थोड़ा सा पीसती हूँ। मैं मार्केट का भी मसाला नहीं यूज़ करती हूँ। भरता बन चुका है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसके अंदर धनिया डालूंगी, मुझे धनिया बस। अब भरता बन चुका है, मैं फ्लेम बंद कर दे रही हूँ और मैं ढक दे रही हूँ। और मैं पराठा बना लूँ ताकि खाना बना लिया है, क्लीनिंग कर ली है। अब मैं बच्चों का वेट कर रही हूँ ताकि वो आए, फिर मैं उनको ट्यूशन पढ़ाऊँ, फिर मैं फ्री हो जाऊँ। आ गया, मैं जा रही हूँ पढ़ाने। तो आपको पढ़ाने के बाद मिलती हूँ। बाय बाय गाइस। मैं ट्यूशन पढ़ा चुकी हूँ। पापा आए हैं खाना खाने के लिए, मैंने उनको खाना दे दिया है और मेरा मन नहीं है खाना खाने का। तो मैं देखती हूँ मैं क्या खाती हूँ। भूख तो लगी है तो कुछ ना कुछ तो खाऊंगी। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि मैं खाना खाने का मन नहीं है, बट क्या कर सकती हूँ, खाना तो पड़ेगा ही। थोड़ा ही खाऊंगी, इसलिए मैंने एक पराठा ले लिया है कि मैं कुछ खा लूँ। क्योंकि सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया और नहीं खाऊंगी तो फिर कैसे काम चल पाएगा आगे। बिना खाए तो कोई नहीं चल सकता है। तो बस मैंने कहा लाओ मैं एक पराठा ले लूँ, खा लूँ। तो बस मैं खाना खाने जा रही हूँ। बिना चाय के कुछ नहीं, मैं बिना चाय के नहीं रह पा रही हूँ। मुझे चाय से, क्योंकि मैं बहुत 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 मुझे पसंद है चाय। ये मैंने अपने लिए चाय बना ली है और मैं जा रही हूँ चाय पीने। तो थोड़ा रिलैक्स भी होंगी क्योंकि पढ़ा के फ्री भी हुई हूँ और मुझे फिर हेडेक भी होती है थोड़ी बहुत। तो मैंने कहा लाओ क्यों ना चाय बना लूँ। मैं कल ही ग्रीन टी लेके आई थी, आपने मेरे व्लॉग में देखा होगा, पिछले व्लॉग में ग्रीन टी लेके आई। बट मैंने अभी तक उसकी एक भी टिप नहीं ली है, एक भी टिप नहीं ली, क्योंकि मैं छोड़ ही नहीं पा रही हूँ चाय को। बट आई विल ट्राई, मैं ट्राई करूँगी कि मैं चाय छोड़ दूँ और मैं ग्रीन टी यूज़ करूँ। जहाँ चाय वहाँ मैं। ओह माय गॉड। गाइज आप सब भी बताइएगा कि कौन कौन बहुत ज़्यादा चाय को पसंद करता है, कौन कौन टी लवर है। तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको चाय पसंद है या नहीं पसंद है, या बहुत पसंद है जैसे मेरी तरह। मुझे तो चाय बहुत पसंद है। तो मैं बहुत कोशिश भी करती हूँ कि मैं कम करूँ, पर पता है मैं इसको दूर करती हूँ फिर भी ये मेरे पास आ जाती है। तो बस मैं क्या कर सकती हूँ, ये हमारा प्यार है। तो हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तो क्यों ना पीते ही रहा जाए। बट थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा भी नहीं। ओवर कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती है, इसलिए मैं धीरे धीरे करके छोड़ूंगी। बट ये मुझे छोड़ने नहीं देगी, आई नो। तो मैं कम कर दूँगी। तो गाइज़ मैंने खाना वाना खा लिया है, अब मैं हो गई हूँ फ्री और मैं जा रही हूँ अपने कज़न के घर, जहाँ पे मैंने सुबह में मॉर्निंग में गई थी। मुझे उससे थोड़ा काम है। एक्चुअली काम क्या है, एक्चुअली उसकी शादी है तो मुझे कराना है फेशियल। थोड़ा अपना हर लड़की का शौक़ होता है अपने आप को मेंटेन करने का। तो वो एक प्रोफेशन में वो पार्लर वाली है, मतलब उसने ब्यूटिशियन का कोर्स किया हुआ था और मैं उसी से सब कुछ कराती हूँ। तो फिर इसलिए मैं उसके पास जा रही हूँ और उसने मुझे भी फ़ोन किया कि तुम आ जाओ, मैं भी फ्री हूँ, वरना गेस्ट आ जाएंगे तो सब बिज़ी हो जाएंगे हम, तो मैं कर नहीं पाऊँगी। तो इसलिए मैं चलती हूँ। बाय बाय। मिलते हैं, उसके घर पहुंचती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अपना फेशियल कैसे कराया है या वो मेरा फेशियल कैसे करती है, मैं आपको दिखाती हूँ। छोटू सा एकदम क्यूटू सा रैबिट है, इतना क्यूट है। बट अभी ये अंदर है तो इतना क्लियर दिख नहीं रहा है। बहुत क्यूट है, घास खा रहा है। पहले सो रहा है लेकिन धूप बहुत है, अभी भी लिटरली बहुत धूप है वाली। ये हो रहा है मेरा फेशियल गाइस।
मिल्ली जेनी की शादी है। शक्ल देख, शक्ल देख अप्पा। जा रहे हैं वापस घर, क्योंकि मैं बहुत देर से अपने कज़न के घर पे थी। थोड़ा टाइम लगता है फेशियल वगैरह कराने में। तो गाइज़ मैं आ गई हूँ घर। आपको दिख रहा होगा मेरा लुक चेंज हो चुका है। तो अब मैं चलूँगी खाना बनाने, क्योंकि मुझे डिनर बनाना है और हो गई है देर। तो चलते हैं खाना बनाने। गाइज़ आज मैं मिक्स दाल बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। तो तक पानी गर्म होगा तो तक मैं दाल को धुल लूँगी। गर्म हो चुका है, अब मैं इसके अंदर दाल डाल दूँगी। आपको भी पता है कि दाल में बस बेसिक हल्दी और नमक और मिर्चा मैं डालूँगी। फिर उसके बाद मैं सीटी लगा दूँगी। फिर उसके बाद तड़के की प्रोसेस मैं आपको दिखाऊँगी। बेसिक मसालों के साथ मैं इसमें गार्लिक भी डालती हूँ, क्योंकि ये इस दाल में पड़ता है। बाकी नॉर्मल अरहर की दाल में मैं नहीं डालती हूँ, बस इस दाल में मैं डालती हूँ। तो यहाँ हमारी दाल बन रही है। अब हम बनाते हैं चावल, क्योंकि बनाने के लिए मैंने गैस पे पानी रख दिया है। इधर दाल बन रही है और मैंने राइस निकाल लिया। मैं इसको वॉश करके उसमें डाल के फटाफट राइस बना लेती हूँ। राइस मैंने दाल चावल बना लिया है, ठीक है। और दाल चावल बनी रहा है, आप देख सकते हो। तो मैंने आपको अभी दिखाया भी था कि मैं दाल चावल बना रही हूँ। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चीज़ें मैं व्लॉग बना रही हूँ, कई लोगों के मन में ये ना आ रहा हो, क्योंकि मैं एज अ ट्यूशन टीचर भी हूँ। तो कई पेरेंट्स से मैंने आज बात की है कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि मैं व्लॉग्स में बच्चों को ले रही हूँ या मैं उनको व्लॉग में ला रही हूँ। आप ये तो नहीं सोच रहे हो कि मैं पढ़ाते टाइम व्लॉग्स बना रही हूँ और पढ़ाई नहीं कर रही हूँ। तो बस मैं वही सबको बताना चाहती हूँ कि पढ़ाई के टाइम पे मेरी सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई होती है, ठीक है। मैं या तो स्टार्टिंग में बच्चों को लाऊंगी या तो एंड ऑफ, ठीक है। तो मेरे टाइम पे जो मुझे बच्चों को 1 घंटा 1.5 घंटा देना है, वो मैं पूरा का पूरा टाइम उन लोग को दूंगी, ठीक है। तो मेरे तरफ से मेरे पेरेंट्स को कभी भी कोई ऐसी शिकायत नहीं आएगी कि मेरे बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं या मैम उन्हें टाइम नहीं दे रही। ये मेरा व्लॉग एज मेरा एक फ़न है, जो मैं जिस फील्ड में मैं आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं इसमें ग्रो भी करूँ। लेकिन जो मेरा प्रोफेशन है, लाइक मैं एज अ ट्यूशन टीचर हूँ, वो मेरा प्रोफेशन मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैं अपने प्रोफेशन को लेके बहुत ज़्यादा ही सीरियस हूँ। तो मैं अपने प्रोफेशन से कोई मजाक नहीं करूँगी। तो मेरे लिए जितना मुझे वीडियो बनाना इम्पॉर्टेंट है, तो वो मैं अपने टाइम पे करूँगी, अपने एक्स्ट्रा टाइम पे, जो मेरा एक्स्ट्रा टाइम होगा। जो मेरा ट्यूशन टाइम है, मेरे बच्चों के लिए जो टाइम है, वो मेरे बच्चों के लिए होगा। तो इस चीज़ के लिए कोई भी परेशान ना हो, कोई भी पेरेंट्स या कोई भी एनीवे कोई भी पर्सन इस चीज़ के लिए परेशान ना हो, ठीक है। कोई भी हो, कोई कुछ बोल भी सकता है। तो मैं उनको यही कहना चाहूँगी, सबका टाइम अलग अलग है। वीडियो बनाने का, ट्यूशन पढ़ाने का, खाना बनाने का, मैं सबको मैनेज करती हूँ। और सिंगल मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है, बट आई विल ट्राई। मैं ट्राई करूँगी भी, ठीक है, और मैं करती भी हूँ। तो बस मैं ये कहना चाहूँगी, कोई किसी के मन में कोई भी ऐसी चीज़ें ना हो, किसी भी पेरेंट्स के अंदर। मेरे मन में जो बात थी मैंने आपसे कही, और आई नो मेरे स्टूडेंट के पेरेंट्स सारे बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार हैं, और वो मेरे लिए ये सब थिंकिंग नहीं रखते हैं, आई नो। बट मैं कहीं ना कहीं अपने मन में जो मेरे था वो मैंने शेयर किया। और भी लोग हैं जिनके मन में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, वो अंदर रख लेते हैं, बट मेरे अंदर वो बातें रही नहीं जाती हैं, इसलिए मैंने शेयर कर दिया। कहीं ना कहीं मैं उनको कॉल पे या मैसेज करके नहीं बोल सकती थी। आई थिंक वो मेरे व्लॉग्स देख रहे हो या मेरे वीडियोस देख रहे हो, तो उनके थ्रू ये बात पहुंच सकती है। बट लिटरली मेरे मन में उनके लिए कोई ऐसी फीलिंग नहीं है, बल्कि मैं बहुत बहुत ज़्यादा अपने आप को लकी फील करती हूँ कि मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले हैं, ऐसे बच्चे मिले हैं। तो बस मैं अपनी मन की बात, अपनी उलझने मैंने बता दी कि मेरे मन में कुछ था, जो था मैंने शेयर कर दिया, बस, और कोई बात नहीं है। बस मैं ये चाहती हूँ कि मन में कोई अपने ये ना रखे कि मैम इस फील्ड में है तो ये फील्ड कैसे संभालेंगी। मैम ने बहुत कुछ मैनेज किया है, तो ये भी मैनेज कर लेंगी। तो हर चीज़ का समय अलग अलग है, तो मैं मैनेज कर लूँगी। सो ट्रस्ट मी, मैं मैनेज कर लूँगी। गाइज मेरे एक पेरेंट्स का फ़ोन आ गया था, तो मैंने आपको तड़का नहीं दिखा पाया कि मैंने तड़के में क्या क्या डाला। बट मैंने तड़के में प्याज, टमाटर, जीरा और हरी मिर्चा का तड़का लगाया है। और इसमें अब मैं थोड़ा सा धनिया मसाला डालूँगी और फिर मैं छौंका लगा दूँगी दाल में। हमारी दाल तैयार हो जाएगी। गाइज आप देख सकते हैं हमारी दाल तैयार है, मैंने तड़का लगा दिया है, हमारी दाल चावल बन चुके हैं। अब सब आएंगे तो खाएंगे। तो गाइज आप देख रहे हैं मैंने पराठा बना रही हूँ। पापा को पराठा देने जा रही हूँ, अभी तक उन्होंने स्टार्ट ही नहीं किया है।
तो गाइज जा रहे हैं खाना खाने, खाना खा के मिलते हैं आपसे। तो गाइज आज बहुत थक चुके हैं तो चलते हैं सोने। तो ब्लॉग को करते हैं पेंट। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।